वालेकुम व्यूअर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है LS का IG5A मॉडल इन्वर्टर है और ये इसकी स्पेक्स हैं। SV015FP5-4 ये 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इसका पावर टू लॉजिक बोर्ड है। ये इसका ड्राइव बोर्ड और कंट्रोल बोर्ड है। ये इसके ऊपर इसका डिस्प्ले बोर्ड या CPU बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये इसका डिस्प्ले बोर्ड है और साथ इसके मेन CPU है। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका बता दूं कि इसके अंदर इशू क्या था, हमने इसको क्यों खोला है, क्या ये फॉल्ट आ रहा था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और चलें इसका मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर, जब ये इन्वर्टर आया तो इसको मैंने सप्लाई दी तो ये इन्वर्टर बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा था, बिल्कुल डेड कंडीशन में था। व्यूअर, जब इस इन्वर्टर को मैंने चेक किया तो इसके अंदर ये वाली सीटी जो है, जो यहाँ लगी हुई थी, उसको मैंने निकाल लिया था। ये सीटी शॉर्ट थी। मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, ये कौन सा नंबर यहाँ पे लगा हुआ था। GL07P010D15। ये 10 एम्पेयर की ये वाली सीटी जो है, ये सीटी ख़राब थी। यहाँ पे IC लगा हुआ था, ये वाला IC, ये IC इसका शॉर्ट था। ये इसका जब ये सीटी शॉर्ट हुई है तो इसने साथ ही इस वाले IC को TL084 को भी ख़राब किया। जब हमने ये सीटी इसकी जो है ओपन की है तो इसकी सप्लाई वगैरह ऑन हो गई थी। दोस्तों, बात का ऐसा होता है कि सीटी के शॉर्ट होने की वजह से भी हमारी सप्लाई ऑन नहीं होती, और कोई कंपोनेंट को डायोड वगैरह शॉर्ट हो जाए तब भी हमारी सप्लाई ऑन नहीं होगी। ये वाली सीटी हम रिप्लेस करेंगे। ये सीटी जो है ये बेसिकली करंट सेंसिंग के लिए लगाई जाती है। जब किसी भी कंपोनेंट के अंदर, इन्वर्टर के अंदर लगे हुए किसी भी कंपोनेंट के अंदर फॉल्ट आ जाए, वो शॉर्ट हो जाए, तो बाज़ इन्वर्टर जो है वो अपनी जो है डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल बंद करवा देते हैं, उसकी सप्लाई मुकम्मल बंद हो जाती है। और अक्सर ये होता है कि किसी कंपोनेंट के ख़राब होने पे इन्वर्टर जस्ट ओनली जो है सिर्फ वो फॉल्ट शो करवाता है, लेकिन इसके अंदर इसने मुकम्मल जो है वो सप्लाई जो थी वो बंद करवा दी थी। अभी हम इसको सोल्ड करते हैं। मोटर को जाने वाली जो सप्लाई होती है वो हमारी सीटी में से ही होके गुजरती है। अगर हमारी सीटी ख़राब हो जाएगी तो वो करंट से ही सेंस नहीं करती। जी व्यूज़, जैसा कि आप देख रहे हैं, सीटी हमने जो वो लगा के सोल्ड कर दी। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे और इसको सप्लाई दे के देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम इसके साथ मोटर कनेक्ट करेंगे। व्यूअर, फिटिंग हमने इसकी मुकम्मल जो थी वो कर ली है। अभी हम इसको सप्लाई देते हैं। इसको सप्लाई हमने दे दी है और यहाँ से हम इसका ब्रेकर ऑन करते हैं। ब्रेकर ऑन किया तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके डिस्प्ले के ऊपर उसका जो वो डिस्प्ले आ गया है। अभी हमने यहाँ से हम इसको करेंगे इनेबल। यहाँ से हमने इसको इनेबल किया है।
जैसे हमने इसको इनेबल किया, साथ ही इसकी रन वाली जो इंडिकेशन है वो ऑन हो गई है और साथ फॉरवर्ड वाली इंडिकेशन ऑन हो गई है। और यहाँ से हम इसको देते हैं रेफरेंस। जैसे हम इसको रेफरेंस देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी जो अप होती जाएगी। ये हम इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 रखी हुई है। अब हम इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। हमारे वोल्टेज जो हैं आउटपुट वो बराबर आ रहे हैं। व्यूअर्स, इसके साथ मोटर कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले ये कंफर्म कर लिया जाए कि इसके तीनों फेज़ों के जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर फेज़ डिफरेंस होगा तो हमारी मोटर ख़राब हो सकती है। ये 417-16 वोल्ट आ रहे हैं। ये 417 U से W, U से V और ये U से W भी हमारे वोल्टेज 417 ही आ रहे हैं। जो तीनों फेज़ों पे हमारे वोल्टेज जो हैं वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब हम इसके साथ मोटर कनेक्ट करते हैं और फिर इसको चला के देखते हैं। चला के देखेंगे कि हमारा इन्वर्टर करंट सही सेंस कर रहा है। डिस्प्ले पे हमारी करंट बिल्कुल सही आ रही है। ये अभी हम देखते हैं, इसको करते बंद यहाँ से और उसके साथ मोटर कनेक्ट करते हैं। ये भी उस मोटर इसके साथ हमने ये वाली कनेक्ट कर ली है। 1.5 किलोवाट की ये मोटर है। चलें हम इसकी पावर अप करते हैं। यहाँ से इसको व्यूअर्स 1.6 एम्पीयर ये करंट ले रही है। करंट बिल्कुल ठीक है इसकी। अभी हम इसको किलोमीटर से चेक करेंगे और कंफर्म करेंगे कि आया हमारी सिटी करंट बिल्कुल सही सेंस कर रही है। मोटर हमारी चल गई। अभी हम इसके साथ किलोमीटर की मदद से एम्पीयर इसके चेक करते हैं। किलोमीटर हमने लगा दी है। अभी हम यहाँ से इसको भी करते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर भी 1.6 एम्पीयर करंट आ रही है जो हमारी मोटर कंजप्शन हो रही है। और यहाँ से ये 1.6 एम्पीयर इसकी आउट से जो जा रही है वो करंट 1.6 एम्पीयर यहाँ पे और 1.6 एम्पीयर यहाँ पे, दोनों करंट जो है वो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब कि सिटी हमारी करंट बिल्कुल सही सेंस करे, हमारी मोटर चल रही है। व्यूअर्स, आज हमने इन्वर्टर की सीटी रिप्लेस करना, उसका फॉल्ट फाइंड आउट करना और उसके साथ मोटर चला के जो हमने टेस्ट की है सारा कुछ आज देखा है हमने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इससे मुतल्लिक समझ आ गई होगी कि हम इन्वर्टर को इस तरह के फ़ॉल्ट की सिचुएशन में कैसे रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।